नैमिषारण्य में कुलपति शौनक जी के यहाँ उपस्थित सभी तपस्वियों ने उग्रश्रवा जी से कहा कि हे सूत नंदन, आप हमें समंत पंचक अर्थात कुरुक्षेत्र के संबंध में बताइए। वहाँ क्या हुआ था, हम सुनना चाहते हैं। तब उग्रश्रवा जी ने उन सभी तपस्वियों को परशुराम जी और समंत पंचक क्षेत्र से जुड़ा एक प्रसंग सुनाया। उग्रश्रवा जी ने कहा कि त्रेता युग समाप्त होने वाला था और द्वापर युग प्रारंभ होने वाला था। उसी समय की बात है, परशुराम जी ने अनेक बार क्षत्रिय राजाओं का संहार किया था। परशुराम जी ने क्षत्रिय वंश का संहार करके समंत पंचक क्षेत्र में अर्थात कुरुक्षेत्र में रक्त के 5 सरोवर बना दिए थे। परशुराम जी ने वहीं पर अपने पितरों का तर्पण भी किया। जैसे ही परशुराम जी ने अपने पितरों का तर्पण किया, वैसे ही ऋचिक आदि उनके पितर परशुराम जी के पास आकर बोले, हे भृगुवंश भूषण परशुराम, तुम्हारी इस पितृभक्ति और पराक्रम से हम बहुत ही प्रसन्न हैं। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें जिस वर की भी इच्छा हो हमसे मांग लो। अपने पितरों को देखकर परशुराम जी ने कहा कि यदि आप सभी पितर मुझ पर प्रसन्न ही हैं तो सुनिए, मैंने क्रोधवश क्षत्रिय वंश का विध्वंस किया है। इस कुकर्म के पाप से मैं मुक्त होना चाहता हूँ। यह मेरे द्वारा बनाए गए 5 सरोवर प्रसिद्ध तीर्थ हो जाएं, ऐसा ही वर मैं आप लोगों से चाहता हूँ। पितरों ने भी वरदान देते हुए कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और उन्होंने परशुराम जी से यह भी कहा कि अब बचे कुचे क्षत्रिय वंश को क्षमा कर दो। परशुराम जी के पितरों ने ऐसा कहकर क्षत्रियों के संहार से भी रोक दिया। उग्रश्रवा जी कहते हैं कि उन 5 रक्त से भरे सरोवरों के पास का जो क्षेत्र है उसे ही समंत पंचक कहा जाता है। यह क्षेत्र बहुत ही पुण्यप्रद है। इसी स्थान पर आगे चलकर जब द्वापर का अंत होने वाला था और कलयुग प्रारंभ होने वाला था, उसी समय इस समंत पंचक क्षेत्र में कौरव और पांडवों की सेना का परस्पर भीषण युद्ध हुआ था। उस समय कौरव और पांडवों की तरफ से सेनाएं युद्ध करने के लिए उस क्षेत्र में इकट्ठी हुई थीं। 18 अक्षौहिणी सेना वहां इकट्ठी भी हुई और वहीं नष्ट भी हो गई थी।